जोक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। चंपू ऑटो ड्राइवर से, गुरुद्वारा जाओगे? ड्राइवर, हाँ बिल्कुल जाऊंगा। चंपू ने जेब से पॉलीथीन निकाली और बोला, जब वापस आए तो मेरे लिए लंगर ले आना। बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया, वाह 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 वाह, कि बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया। फिर क्या, बीवी ने देख लिया और आईसीयू में होश आया। मलेरिया मच्छर अपने बेटे से, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? बेटा, आपकी तरह मलेरिया मच्छर। मलेरिया मच्छर, बेवकूफ, डेंगू का कोर्स कर ले, इसमें तेरा करियर बन जाएगा। संता ने अपने बॉस से उनकी बेटी का हाथ मांगा। बॉस, अपनी औकात देख, तेरी सैलरी में तो मेरी बेटी के लिए टॉयलेट पेपर भी नहीं आएगा। संता, अगर इतनी पोटी करती है तो फिर रहने दो। सलमान खान लड़की देखने गया, उसे देख के लड़की की माँ बेहोश हो गई। होश आया तो किसी ने पूछा, क्या हुआ? माँ बोली, 24 साल पहले ये लड़का मुझे भी देखने आया था। मारवाड़ी हाथ में ब्लेड मार रहा था। बीवी, यह क्या कर रहे हो जी? मारवाड़ी, डेटोल की शीशी टूट गई है, कहीं डेटोल बर्बाद ना हो जाए, ला तेरी उंगली भी काट दूं। पप्पू की नौकरी चली गई। पप्पू रोज बॉस के घर के बाहर पोटी कराता। बॉस, ये क्या हरकत है? पप्पू, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ। बॉस, आपकी शादी हो गई? सरदार, हाँ जी, एक लड़की से हुई है। बॉस, शादी तो लड़की से ही होती है। सरदार, ना जी, मेरी बहन की तो लड़के से हुई है। संता इंटरव्यू देने गया। बॉस ने पूछा, तुम कितने भाई बहन हो? सरदार, 5। बॉस, उनमें से तुम्हारा नंबर कौन सा है? संता, एयरटेल का। गुंडा बंदूक तानते हुए, जिंदगी चाहते हो तो अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। सरदार जी, यह लो। गुंडा, कितने मूर्ख हो तुम, मेरी बंदूक में तो गोली ही नहीं है। सरदार जी, तो मेरे पर्स में कहाँ रुपए थे? जोक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। पप्पू से पिताजी, कहाँ हो बेटे? पप्पू, हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ पिताजी, एग्जाम बहुत नजदीक है, दिन रात पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो? पिताजी, ठेके पे, तेरे पीछे देख। एक बार आतंकवादी ने बूढ़ी औरत के घर में बम रख दिया। आसपास के लोगों ने देखा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, बुढ़िया बम है, बुढ़िया बम है। बुढ़िया शर्माते हुए बोली, धत, वो तो मैं जवानी में थी, अब नहीं रही। वो लाइट जाने के बाद कैंडल लेकर टॉयलेट जा रहे थे। कोई कमबख्त फूंक मार के कह गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बताओ, इमरजेंसी में भी मजाक। इससे ज्यादा दुश्मनी की इंतहा क्या होगी गालिब? टॉयलेट की टंकी में कोई लाल मिर्च डाल गया। किराएदार, भाई साहब, आपने कैसा मकान मुझे किराए पर दिया है? मकान में तो चूहे ही चूहे दौड़ते रहते हैं। मालिक, तो क्या आप इतने कम किराए में घोड़ों की रेस देखना चाहते हैं? एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई नई कार में लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। अचानक रास्ते में लड़की कहने लगी, सुनो, क्या तुम एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो? लड़के ने बड़े गर्व से कहा, हाँ चला सकता हूँ। और फिर लड़की ने धीरे से कहा, तो फिर दूसरे हाथ से अपनी नाक साफ कर लो। नेताजी, मुझे वोट दीजिए, मैं आपके गांव को जन्नत बना दूंगा। श्रोता, मगर साहब, हमें तो अभी जिंदा रहना है, शहर बना दो। सुनील, बताओ अनिल, लोग अकल से काम ले तो क्या होगा? अनिल, तो उन्हें तलाक नहीं देना पड़ेगा। सुनील, अगर ज्यादा बुद्धि से काम ले तो? अनिल, तो शादी की नौबती क्यों आएगी? लड़का लड़की के पिता से, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता लड़के से, आप मेरी पत्नी से मिले हैं? लड़का, हाँ, पर मुझे आपकी बेटी ही पसंद है। अनिल अपने ऊपर से मक्खियां उड़ाते हुए वेटर से बोला, तुम्हारे होटल में मक्खियां बहुत है। वेटर, क्या करूं साहब, जहां गंदगी देखती है बैठ ही जाती है।
जोक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। एक बार पति की तबीयत बहुत खराब थी। पति, काम वाली शांति को बुलाओ। पत्नी, क्यों? पति, डॉक्टर ने कहा है कि दवा खाकर शांति के साथ सो जाना। पति रोज किचन में जाता और चीनी का डब्बा खोलकर देखता और फिर बंद करके रख देता। पत्नी, रोज रोज ये क्या करते रहते हो? पति, चुप कर, डॉक्टर ने कहा है रोज अपनी शुगर चेक करते रहो। मुर्गी, एक अंडा देना। शॉपकीपर, अंडा तो तुम देती हो। मुर्गी, हाँ, पर मेरे पति ने कहा है कि 4 रुपए के लिए अपना फिगर क्यों खराब कर रही हो। जब घर में बच्चा पैदा होता है, माँ, इसकी नाक तो मुझ पर गई है। बाप, इसकी आंखें मुझ पर गई है। चाचा, इसके बाल मुझ पर गए हैं। माँ, इसकी स्माइल मुझ पर गई है। और वही बच्चा जवान होकर जब लड़की छेड़ता है तो सब बोलते हैं, पता नहीं हरामखोर किस पर गया है। आज कुछ घबराए से लगते हो, ठंड में कमाए से लगते हो। निखर कर आई है सूरत आपकी, बहुत दिनों बाद नहाए से लगते हो। ससुर ने दामाद से कहा, 6 साल में 8 बच्चे, ये क्या है? दामाद, मैंने आपसे कहा था गरीब जरूर हूँ, पर आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है, सासू जी, कितनी बार कहा कि वो अब तुम्हारे घर नहीं आएगी, फिर क्यों रोज रोज फोन करते हो? जमाई, सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। पापा, बेटा तुम पास हो या ना हो, मैं तुम्हें बाइक जरूर दिला दूंगा। पप्पू, थैंक यू पापा जी। पापा, अगर पास हुए तो हीरो होंडा कॉलेज जाने के लिए, अगर फेल हुए तो राजदूत दूध बेचने के लिए। हर रोज नए जूते पहनकर काम करने जाता था। रामू के मित्रों को रहा नहीं गया। उन्होंने रामू को पूछा, यार रामू, क्या तुमने जूतों की दुकान खोल रखी है जो रोज नए जूते पहनकर आते हो? रामू हंसकर बोला, नहीं यार, मेरे घर के सामने नया मंदिर बन गया है। बेटा मम्मी से, पापा तो बिल्कुल गंजे हैं। मम्मी बेटे से, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। जानते हो, जिसके सर पर बाल नहीं होते वह बहुत ही होशियार इंसान होते हैं। बेटा, अच्छा, अब मैं समझा कि आपके सिर पर इतने बाल क्यों हैं। लड़की, दादी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में लड़के छेड़ते हैं। दादी, बहाने मत बनाओ, मैं भी उसी रास्ते से रोज बाजार जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। पप्पू ट्रेन में सफर कर रहा था। उसने सामने खड़े आदमी की जेब में हाथ डाला। आदमी ने ये देखा और गुस्से से चिल्लाकर बोला, आदमी, तुमने मेरी जेब में हाथ क्यों डाला? पप्पू मुस्कुराते हुए बोला, अरे मुझे माचिस चाहिए थी इसलिए। आदमी हैरानी से, अरे पर तुम मुझसे मांग भी तो सकते थे ना? पप्पू, पर मैं अजनबियों से बात नहीं करता। टीचर, बेटा बंटी, बताओ 1 को 1 से कैसे जोड़े कि 3 हो जाए? बंटी, अरे उनकी शादी करा दीजिए। इतिहास की टीचर ने पप्पू को खड़ा किया और सवाल पूछा, टीचर बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? पप्पू, मैडम, गंगा स्कूल के बहाने घर से निकलती है और मंदिर के पीछे मुकेश से जाकर मिलती है। एक बच्चा पड़ोसी के घर जाकर बोला, पिताजी ने थोड़ी देर के लिए आपका छाता मंगवाया है। पड़ोसी, हाँ हाँ, क्यों नहीं। और कुछ कह रहे थे तुम्हारे पिताजी? बच्चे, हाँ, वो कह रहे थे कि अगर वह कमबख्त न दे तो शर्मा अंकल के यहाँ से ले आना। पिता, बेटी बड़ी होकर क्या करोगी? बेटी, शादी। पिता, ये बहुत गलत बात है बेटा, अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते। अध्यापक कक्षा में चिंटू से पूछता है, अध्यापक, समुन्द्र में नींबू का पेड़ हो तो तुम नींबू कैसे तोड़ोगे? चिंटू, चिड़िया बनकर। अध्यापक, तुझे चिड़िया तेरा बाप बनाएगा? चिंटू, समुन्द्र में पेड़ आपका बाप लगाएगा। मोनू कक्षा 6 में पढ़ता था। लगातार 4 दिनों तक स्कूल में देर से आने पर मैडम ने कहा, तुम इतना लेट स्कूल क्यों आते हो? मोनू, मैडम आप मेरी इतनी चिंता मत किया करें, बच्चे गलत समझते हैं।
डॉक्टर मरीज से, अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? मरीज, साहब मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, कब्र खोदता हूँ, आपकी भरी में खोद दूंगा। सुनो जी, मैंने नए डिटर्जेंट से अपना सूट धोया और वह छोटा हो गया, अब क्या करूं? पति, उसी डिटर्जेंट से नहा भी ले, फिट आ जाएगा। टीचर, इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। पप्पू, मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। टीचर, कैसे? पप्पू, हैंडपंप से। बहू बरामदे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई, तो कप लेने के लिए जैसे ही झुकी तो पाद निकल गया। बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए वापस जाने लगी। ससुर ने आवाज लगाई, बहू यहाँ कुछ काम था कि सिर्फ पादने आई थी? शादी में सबसे बड़ा धोखा तो तब होता है जब गाय के गुण बताकर दूल्हे को शेरनी थमा दी जाती है। पति, अगर मुझे लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? पत्नी, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी, मैं भी खुश और आप भी खुश। पति, 20 रुपए की लगी है, ये ले 10 और निकल ले। ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी होते हैं। अब पति पत्नी का रिश्ता ही ले लो। बाप, बेटा तूने ITI के 2 सालों में सबसे मुश्किल काम कौन सा सीखा? बेटा, बस की छत पर बैठकर तेज हवाओं में एक तीली से 3 सिगरेट लगाना। दे चप्पल, दे चप्पल। कपिल, मुबारक हो दोस्त, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। विजय, धन्यवाद, लेकिन मेरी शादी तो कल है। कपिल, मुझे मालूम है, इसलिए तो आज कहा है। एक मित्र, अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना पैसा लगेगा? दूसरा मित्र, एक भी नहीं, सोचने का कोई पैसा नहीं लगता। प्रेमिका, वादा करो कि तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करोगे। प्रेमी, वादा रहा, लेकिन पहले शादी तो करूंगा ही। महिला ग्राहक दुकानदार से, भाई साहब एक शीशा चाहिए। दुकानदार, हाथ का शीशा? महिला, नहीं, मुंह का शीशा, हाथ तो मैं बिना शीशे के भी देख सकती हूँ। ग्राहक कार विक्रेता से, क्यों भाई साहब, आपके कार में कोई खराबी तो नहीं है? कार विक्रेता, और तो सब ठीक है, पर हॉर्न को छोड़कर सब कुछ बजता है। सेल्स का बेटा माँ से बोला, अम्मा तुम भी पिताजी की तरह क्रिकेट में छक्के लगा सकती हो? माँ, बेटा छक्के लगा तो नहीं सकती, पर तुम्हारे पापा के छक्के जरूर छुड़ा सकती हूँ। एक व्यक्ति पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रहा था। 500 फीट की ऊंचाई पर उड़ते उड़ते अचानक हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। प्रशिक्षक ने पूछा, क्या हुआ? जवाब मिला, कुछ नहीं, ऊपर जाकर मुझे ठंड लगने लगी, सो मैंने पंखे बंद कर दिए थे। दांत का डॉक्टर, यह हाथ नचाना और मुंह बिचलाना बंद करो, अभी तो मैंने तुम्हारे दांतों को छुआ तक नहीं है। मरीज, अरे छुआ तो नहीं है, पर आप मेरे पैरों की उंगलियों पर खड़े हैं। माँ, बेटा कल अलमारी में 2 लड्डू रखे थे, अब वहाँ एक ही रखा हुआ है। बेटा, माँ अंधेरे के कारण मुझे दूसरा लड्डू नहीं दिखाई दिया। अध्यापक, बताओ रेलवे लाइनों के पास फाटक क्यों लगाए जाते हैं? छात्र, सर जिससे रेलगाड़ी शहर में न घुस पाए। मम्मी प्लीज ये रस्सी अपनी जीभ से काट दो। मम्मी, बेवकूफ, रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है? चंपक, क्यों? कल ही तो पापा बोल रहे थे कि आपकी जुबान कैंची की तरह चलती है। शिष्य, गुरुजी ऐसी पत्नी को क्या कहते हैं जो गोरी हो, लंबी हो, सुंदर हो, होशियार हो, पति को समझती हो, कभी झगड़ा नहीं करती हो? गुरुजी, उसे मन का वहम कहते हैं बेटा, मन का वहम। पत्नी, आज मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाई है, खाते ही गर्मी गायब। पति, ऐसा क्या बना दिया तुमने यार? पत्नी, नवरत्न तेल के पकोड़े।
मास्टर जी मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना। छात्र, पत्नी को मायके जाने से रोकना। मास्टर जी समझ नहीं पा रहे कि इतनी गहरी जानकारी से कैसे हुई। टीचर, रामू कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? रामू, सर कल गिर गया था और लग गई थी। टीचर, कहाँ गिर गए थे और क्या लग गई थी? रामू, सर बेड पर गिर गया था और आंख लग गई थी। प्रेमिका, जानू तुम हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते हो? प्रेमी, दिन में 20-30 बार। प्रेमिका, पागल हो, एक दिन में 20-30 बार कौन दाढ़ी बनाता है? प्रेमी, अरे मैं नाई हूँ। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजरने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, थोड़ा आप समझौता करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति, ठीक है, क्या करना है? पत्नी, आप माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगी। लड़की आधी रात को, गुड नाइट मम्मी। मम्मी, गुड नाइट। लड़की गुस्से में, गुड नाइट पापा। पापा, गुड नाइट बेटा। लड़की परेशान होकर बोली, अरे गुड नाइट कहाँ है, मच्छर काट रहे हैं। एक लड़का स्कूल से जल्दी घर आ गया। माँ, क्या हुआ बेटा, आज जल्दी घर आ गए? लड़का, हाँ माँ, मैंने एक मच्छर मार दिया तो मैडम ने भगा दिया। माँ, क्या, एक मच्छर मारने पर स्कूल से भगा दिया? लड़का, मच्छर मैडम के गाल पर बैठा था। पार्टी से रात को देर से घर गया। अगले दिन दोस्तों ने उससे पूछा, बीवी ने कुछ कहा तो नहीं? पप्पू, न कुछ खास नहीं, ये 2 दांत तो मुझे वैसे भी निकलवाने थे। शादियों में 3 तरह के नाचने वाले होते हैं। एक तो वो जो भांगड़ा स्पेशल होते हैं, और दूसरे नागिन स्पेशल, और तीसरे हमारे दोस्त जिनको देखकर पता नहीं चलता नाच रहे हैं या माता आई है। सुविचार, घरवाली के घुरते रहने पर भी व्हाट्सएप पर बने रहना किसी वीरता से कम नहीं। रिश्ते वाले, जी लड़की ने क्या किया हुआ है? घर वाले, जी इसने नाक में दम किया हुआ है, इसे ले जाएं बस। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ता है। पति, आज बाहर खाना खाएंगे। पत्नी, खुशी से, ठीक है, मैं 2 मिनट में रेडी होती हूँ। पति, ठीक है, मैं बाहर चटाई बिछाता हूँ। एक टोकरी में 10 आम थे, 3 सड़ गए तो कितने आम रहे? छात्र, 10। टीचर, वह कैसे? छात्र, जो सड़ गए वो भी तो आम ही रहेंगे, सड़ने से केले थोड़ी बन जाएंगे। वह छात्र आज वकील है। वो उदास बैठे पानी में पत्थर मार रहा था। एक मेंढक निकल कर बोला, पानी में आ, तेरी उदासी उतारू साले, अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया। पप्पू का रेडियो खराब हो गया, खोलकर देखा तो अंदर चूहा मरा हुआ था। यह देखकर पप्पू बोला, ओ माय गॉड, सिंगर तो मर गया। चिंटू, किसी ऐसी जगह का नाम बता जहाँ बहुत सारे लोग हो पर फिर भी तू अकेला महसूस करे। पिंटू, एग्जामिनेशन हॉल। संता जासूस की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यूअर, गांधी जी को किसने मारा? संता, जॉब देने के लिए शुक्रिया सर, मैं जांच शुरू करता हूँ। ताजमहल को देखकर बोला शाहजहां का पोता, आज अपना भी बैंक बैलेंस होता अगर दादा आशिक ना होता। टीचर, मारिया, मैप में ढूंढकर बताओ अमेरिका कहाँ है? मारिया, यह रहा सर। टीचर, शाबाश। बच्चों, अब आप लोग मुझे बताओ कि अमेरिका किसने खोजा? सारे बच्चे एक साथ बोले, सर मारिया ने। पत्नी, हमारे बेटे को पैसे चुराने की लत लग गई है, समझ नहीं आ रहा कहाँ छिपाऊं। पति, किताबों में छिपाओ ना, वह उन्हें कभी हाथ नहीं लगाएगा। सुबह सुबह नंगे पांव पार्क में सैर कर रहा था कि उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। संता, यार शुक्र है मैंने चप्पल नहीं पहनी, नहीं तो चप्पल में छेद हो जाता। बनता,
ओए संता, तू इतनी धूप में क्यों खड़ा है? संता, अरे कुछ नहीं यार, अंदर बहुत पसीना आ रहा था तो सोचा धूप में सुखा लेता हूँ। बंता, यार तुम्हारा बेटा बहुत बिगड़ गया है, गंदी गंदी गालियां बकता है। संता, अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है, जरा बड़ा होने दो, फिर अच्छी अच्छी गालियां बकेगा। संता, यार मुझे डांस प्रतियोगिता में पहला इनाम मिला है। बंता, पर तुझे तो डांस आता ही नहीं है। संता, अरे वो ना, जब मैं स्टेज पर चढ़ा तो मुझे मिर्गी का दौरा पड़ गया था। बंता, यार संता, हमारे यहाँ जेल को हवालात क्यों कहते हैं? संता, अरे क्योंकि हमारी पुलिस जेल में खाने के लिए हवा और लात ही देती है। बंता, यार मेरी बीवी बहुत लड़ती है मुझसे, और जब भी लड़ती है अपने मायके चली जाती है। संता, यार तू तो बहुत खुशकिस्मत है, मेरी बीवी मुझसे लड़ती है और फौरन अपने मायके वालों को यहाँ बुला लेती है। संता, आजकल ज्यादातर बच्चे जुड़वा क्यों पैदा होते हैं? बंता, क्योंकि दुनिया में इतना आतंकवाद बढ़ गया है कि अकेले आने से डरते हैं। संता बंता से, क्या तुम एक हाथ से कार चला सकते हो? बंता, हाँ क्यों नहीं। संता, तो ऐसा करो, एक हाथ से अपनी नाक साफ करो, काफी देर से बह रही है।